हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आज हम मेटल कटिंग साथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे भी। ये हमारा 25 पार्ट है, यानी कि अभी तक हम लोग ने 24 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये 25वां भाग शुरू होगा और एक्सरसाइज जो होगा वो 1.2.32 होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का महत्वपूर्ण सेशन प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल कटिंग सा शोन इन फिगर। ये फिगर जो दिखाया गया है उस आकृति में दिखाई गई मेटल कटिंग सा का नाम बताइए। क्या ये पावर सा है, सर्कुलर सा है, कॉन्ट्यूर सा है या हॉरिजेंटल बैंड सा है? तो इमेज देखिए और बताएं कि क्या है। तो यह है पावर सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब ये देखिए पावर सा का विभिन्न पार्ट्स को जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्ट्स है, ये वाली पार्ट ये आपकी फ्रेम कहलाती है। नीचे ये बेस है और ये जो है यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। मोटर के बाद आप जानिए कि यहाँ पे ये हेक्सा जो इसका ब्लेड है और ये जो ब्लेड बनी होती है वो हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। ब्लेड हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। ये यहाँ पे वर्क पीस है जो राउंड वर्क पीस दिखाया गया है और यहाँ पे कई शेप के जो वर्क पीस है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है या फिर एक स्क्वायर है, ये सारे साइज शेप के जो है वर्क पीस काटे जा सकते हैं। और ये जो है क्लैंपिंग करने के लिए, यहाँ पे होल्ड करने के लिए वाइस दिया गया है और यहाँ पे ये व्हील दिया गया है जिससे कि ये वाइस को फॉर्मली टाइट किया जा सकता है जब जॉब बांधेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब दोस्तों, ये जो पावर सा होता है वो किसी जॉब को, जो जॉब है उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है और बैकवर्ड स्ट्रोक में नहीं काटता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये पावर सा के। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल कटिंग सा शोन इन फिगर। आकृति में दिखाई गई मेटल कटिंग सा का नाम क्या है? ये जो है आकृति दिया गया है, इस आकृति को बताइए कि कौन सी आकृति है जिसमें मेटल को काटा जाने वाला मशीन है। ये पावर सा है या फिर कॉन्ट्यूर सा है, सर्कुलर सा है या हॉरिजेंटल बैंड सा है? तो इमेज को ध्यान से देखिए, ये है हॉरिजेंटल बैंड सा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको मोटर मिल जाता है। ये मोटर इलेक्ट्रिकल के माध्यम से, यानी कि विद्युत के माध्यम से चलाए जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप पुल्ली मिल जाता है, इसको कौन से पुल्ली या भी स्टेप पुल्ली भी कहा जाता है। और ये जो है पुल्ली जो है विभिन्न रेशियो, गति के विभिन्न रेशियो प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे कई तरह के स्पीड को घटाया बढ़ाए जाने के लिए स्टेप पुल्ली दिया गया है। ये सारे जो है यहाँ पे है, ये सब जो है पीछे वाला भाग, ये सारे फ्रेम कहलाते हैं। जो है वो फ्रेम है। इस फ्रेम के में ही आपको ब्लेड मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लेड दिख रहा है और ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए और गाइड करने के लिए यहाँ पे रोलर गाइड ब्रैकेट लगे होते हैं। तो यहाँ पे एक रोलर गाइड ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे रोलर गाइड ब्रैकेट लगा हुआ है, जिससे कि ब्लेड जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में मेटल को काटे, इसलिए यहाँ पे, और ब्लेड को गाइड करे कटिंग करते समय, इसलिए यहाँ पे रोलर गाइड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पे वाइस लगा होता है। और ये दोस्तों, ये जो हॉरिजेंटल बैंड सा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस कटिंग की जाती है, यानी कि इसमें जो है लगातार इसके ब्लेड जो है धातु को काटती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक पावर सा को देखा जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ब्लेड के द्वारा इस मेटल को काटा जाता है, वहीं ये जो हॉरिजेंटल बैंड सा है जिसमें ये ब्लेड इस तरह से घूम के आती है और मेटल को
कंटिन्यूअस काटते रहती है। तो ये है पावर सा और हॉरिजेंटल बैंड सा में डिफरेंसेज। अगर इसकी बात की जाए तो एक और मेन पॉइंट है कि ये जो है हॉरिजेंटल बैंड सा पावर सा है, उससे अधिक तेजी से मेटल को काट सकता है और अधिक जल्दी मेटल को काट सकता है, अधिक मेटल को काट सकता है और जल्दी मेटल को काट सकता है ये हॉरिजेंटल बैंड सा। What is the name of the part used in horizontal band saw to obtain स्पीड वेरिएशन? विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए हॉरिजेंटल बैंड सा में प्रयुक्त भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न सिंपली कहा है कि हॉरिजेंटल बैंड सा में वह कौन सा भाग है जो विभिन्न तरह के गति प्रदान करता है? क्या मोटर करता है, स्टेप्ड पुल्ली, या फिर फ्रेम, या फिर रोलर गाइड ब्रैकेट? तो अभी हम लोगों ने बताया कि जो स्टेप्ड पुल्ली है जिससे कि विभिन्न गति या डिफरेंट स्पीड रेशियो प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। मोटर के द्वारा जो है आप पावर को जनरेट करते हैं और फ्रेम जो है वो काटता है जिसमें हेक्सा ब्लेड भी लगे होते हैं, और रोलर गाइड ब्रैकेट जो होता है वो जो आपके ब्लेड होते हैं कटिंग करने वाले ब्लेड, वो उसको गाइड करता है और सही डायरेक्शन प्रदान करता है जब मेटल कटती है। Which part is provided in horizontal band saw to prevent wandering of the blade while cutting? कटाई करते समय ब्लेड को भटकने से रोकने के लिए क्षैतिज बैंड सा में कौन सा भाग प्रदान किया जाता है? तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो हॉरिजेंटल बैंड सा है कि उसके जो ब्लेड है कटिंग करते समय जो ब्लेड है उसको भटकने से, यानी कि वो डायरेक्शन उसका नहीं गड़बड़ हो, यानी कि उसको गाइड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या वॉइस का, स्टेप्ड पुल्ली, फ्रेम, या रोलर गाइड ब्रैकेट? तो रोलर गाइड ब्रैकेट का प्रयोग जो है वो किया जाता है ब्लेड को भटकने से रोकने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of the metal cutting saw shown in? यानी कि जो मेटल कटिंग सा का दिखाया गया फिगर का नाम बताइए। ये जो फिगर दिखाया गया है इसके बारे में पूछा गया है। क्या ये पावर सा है, कॉन्ट्यूर सा है, सर्कुलर सा है, या फिर हॉरिजेंटल बैंड सा है? तो हमने दो अभी सा देखा, हॉरिजेंटल बैंड सा को देख लिया और पावर सा को देख लिया। तो ये कौन सी सा है ये बताइए। तो ये है सर्कुलर सा, यानी कि ये वित्तीय आड़ी है। इसकी विशेषता यह है कि ये जो है इसमें ये कटर लगा हुआ है जिसमें ये सर्कुलर डिस्क के समान होते हैं और ये मेटल को काटता है। तो ये है सा ब्लेड। अब वर्कपीस यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एक वर्कपीस लगा हुआ है और इसके द्वारा ब्लेड के द्वारा काटा जाता है, और यहाँ पे वाइस लगा हुआ है और वाइस के द्वारा जो है वो जॉब को क्लैंप किया जाता है। ये जो है सर्कुलर सा जो है वो बड़े सेक्शन के मेटल को काटता है और ये कंटिन्यूअस कटिंग करता है, यानी कि ये लगातार मेटल को काटता है और बड़े साइज के वर्कपीस को काटता है, और इसका प्रोडक्शन जो है वो काफी सस्ता होता है, यानी कि इसको काटने की कीमत जो होती है वो कम आती है। तो ये एक अच्छा है सर्कुलर सा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल कटिंग सा शोन इन फिगर? आकृति में दिखाए गए मेटल कटिंग सा का नाम क्या है? तो हम लोगों ने तीन मेटल कटिंग सा को देखा है, पावर सा को देखा, सर्कुलर सा को देखा, हॉरिजेंटल सा को देखा, ये है कॉन्ट्यूर सा। तो ये है ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, कॉन्ट्यूर सा। तो कॉन्ट्यूर सा को कई तरह के पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स को जानते हैं।
तो सबसे पहले ये है मशीन आपका कॉन्ट्यूर सा। उसके बाद जानते हैं इसमें पार्ट्स। ये नीचे जो है बेस है, ये वाला आपका बेस है, ये आपका टेबल है। ये टेबल जो है, टेबल को क्या करते हैं कि एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे टेबल को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। टेबल को अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर और नीचे। अब जानते हैं यहाँ पे एक जॉब सेलेक्टर डायल दिया गया है जहां से सिलेक्शन कर सकते हैं। वहीं पे ये मशीन जो है काफी महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी जब आप मेटल को काटते हैं तो ब्लेड टूट जाते हैं। तो ब्लेड टूटने से आपके कई मशीन में क्या, जैसे कि पावर सॉ में ब्लेड अगर टूट जाए तो उसको फेंकना पड़ जाता है, उसको बदलना पड़ जाता है। लेकिन ये मशीन की बेनिफिट क्या है कि इस ब्लेड को आप वेल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर टूट जाए तो यहाँ पे एक बट वेल्डर का अटैचमेंट दिया रहता है, जिससे कि आप सबसे पहले ब्लेड को क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद वेल्डिंग करने के बाद इस पे कुछ अनवांटेड मटेरियल्स रह जाएंगे, शेष मटेरियल रह जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राइंडर का भी यूनिट दिया गया है जिसके माध्यम से आप ब्लेड को ग्राइंड कर लेंगे। तो ये एक बेनिफिट है कॉन्ट्यूर सॉ का। अब जानते हैं इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, वो है यह है कि ये जो है डिफरेंट प्रोफाइल के मेटल्स काट सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है मशीन वो तरह तरह के प्रोफाइल वाले, जैसे कि कर्व प्रोफाइल काटना हो, इस तरह प्रोफाइल काटना हो, इस तरह के कर्व के प्रोफाइल काटने हैं, तो इस मशीन में आसानी से काटा जा सकता है। तो ये है विभिन्न तरह के प्रोफाइल के मेटल काट सकता है, और इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है वो बड़े इंडस्ट्रीज में की जाती है। तो ये है आपका कॉन्ट्यूर सॉ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। दोस्तों आई थिंक आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ये पीडीएफ जो है आपको आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, वहां से आप इसको सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। Which metal cutting saw is economical in production to work in heavy section material? भारी सेक्शन मेटल्स में काम करने के लिए उत्पादन में कौन सा धातु कटिंग सॉ किफायती है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब आप कोई मेटल कटिंग सॉ से मटेरियल को काटते हैं और बड़े सेक्शन के मटेरियल को काटते हैं तो कौन सा मशीन किफायती होता है? तो क्या पावर सॉ, कॉन्ट्यूर सॉ, सर्कुलर सॉ या फिर हॉरिजेंटल बैंड सॉ? तो हमने बताया था कि इकोनॉमिकली जो होता है वो सबसे कम लागत हो लगता है और बड़े क्रॉस सेक्शन के मेटल काटते हैं, वो है सर्कुलर सॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्कुलर सॉ। चलिए अगले प्रश्न पे। Which metal cutting saw is used for cutting metals in different profile? किस धातु को काटने की आरी का उपयोग धातु को अलग अलग प्रोफाइल में काटने के लिए किया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया है कि जब आप किसी धातु काटने वाली मशीन का प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा मशीन है जिसमें हम अलग अलग तरह के प्रोफाइल को काट सकते हैं? क्या पावर सॉ है, सर्कुलर सॉ है, कॉन्ट्यूर सॉ है या हॉरिजेंटल बैंड सॉ है? तो जस्ट हम लोगों ने बताया कि अभी कि कॉन्ट्यूर सॉ है जिसका प्रयोग डिफरेंट प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन कमेंट करें, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर भी करें। What is the name of the operation shown in figure? आकृति में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये ऑपरेशन दिखाया गया है वर्क पे कटिंग करते हुए, तो उस ऑपरेशन का नाम बताइए। क्या ये स्लॉटिंग है,
रेडियस कटिंग है, नॉचिंग है या फिर एंगुलर कटिंग है। तो इमेज को देखकर बता सकते हैं कि ये जो वर्क किया जा रहा है वो आपका रेडियस कटिंग किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। देखें कि ये जो है कर्व की तरह इस तरह से काटा गया है, तो ये एक रेडियस कटिंग के अंतर्गत आएगा। और ये जो है विभिन्न तरह के प्रोफाइल काटे जा रहे हैं, तो इस टाइप के जो है कटिंग किया जाता है वो आपके कॉन्टूर सा पे किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है What is the name of the operation shown in figure? आकृति में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? क्या ये स्लॉटिंग है, रेडियस कटिंग है, नॉचिंग है या फिर एंगुलर कटिंग है? इमेज को, ये वाले इमेज को आप देख सकते हैं और बता दीजिए कि कौन सी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्लॉटिंग देख सकते हैं कि कटिंग किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये स्लॉटिंग कार्य किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है What is the name of operation shown in figure? आकृति में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। इमेज को देखिए और बताइए क्या ये नॉचिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, स्ट्रेट कटिंग किया जा रहा है, रेडियस कटिंग या फिर एंगुलर कटिंग। तो ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये जो है किसी एंगल में काटा जा रहा है ये वर्कपीस को, तो ये है एंगुलर कटिंग। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है Which metal cutting saw machine is provided with butt welding attachment for joining broken saw blade? टूटी हुई ब्लेड को जोड़ने के लिए बट वेल्डिंग अटैचमेंट जो है वो लगाया जाता है, वह कौन सी मशीन में लगी होती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्या ये पावर सा, कॉन्टूर सा, सर्कुलर सा या हॉरिजेंटल बैंड सा? तो बताइए। तो ये है कॉन्टूर सा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। कॉन्टूर सा में क्या होता है कि बट वेल्डिंग अटैचमेंट लगा होता है और इसमें ग्राइंडिंग करने के लिए भी एक यूनिट लगा होता है। और ये जो है जब वेल्डिंग कर लेते हैं तो ब्लेड को ग्राइंड करके इस ब्लेड को सारे क्रॉस सेक्शन को बराबर कर दिया जाता है और उसके बाद फिर से मेटल को काट लिया जाता है। और ये जो है कॉन्टूर सा होता है और इसमें इसका यूज जो है वो डिफरेंट प्रोफाइल के धातु काटने के लिए, कई तरह के शेप में काटने के लिए ये कॉन्टूर सा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने आज सॉल्व किया। कैसा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए और इसका पीडीएफ जो है वो आपको ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सही समय पे मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।